बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों असद तूर पर एक हमला हुआ और उसके बाद बड़ा शोर मचा, और उस शोर में जो है ये जो हमला था, ज़ाहिर है जिसने भी किया है उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए और उनका सामने भी नाम आना चाहिए, क्योंकि फिर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो बहुत सारे लोग उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। असद तूर ने भी डायरेक्ट ISI पर इल्ज़ाम लगाया और वही काम किया जो हामिद मीर ने 2014 में किया था। इसको अपने मकासद के लिए जितने लोगों ने इस्तेमाल किया उसमें हामिद मीर भी शामिल थे। और हामिद मीर ने प्रेस क्लब के सामने एक तकरीर की। वो तकरीर क्या थी वो तो ज़ाहिरी बात है, वो नज़र आ रहा था कि कहाँ से कह रहे हैं और किसके कहने पे कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, वो सब ने देखा। अब हामिद मीर पर जो हमला हुआ था उसमें DGISI उस वक्त के ज़हीरुल इस्लाम के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया था, और जियो पर बड़ी देर सुर्ख जो रंग के है, जो वो ब्रेकिंग न्यूज़ में फटे चले थे, और हामिद मीर के भाई आमिर मीर ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया था। उसके बाद क्या हुआ, एक सीनियर सहाफ़ी उस वक्त जो हामिद मीर के पास सबसे पहले अस्पताल पहुंचे थे, जिन्होंने हामिद मीर के ऑपरेशन के इजाज़तनामे के ऊपर कराची में दस्तखत किए थे, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने उसमें बहुत बड़ी तफसील बताई और उन्होंने बताया कि उस वक्त लगाए गए इल्ज़ाम को किस तरह बाद में हामिद मीर ने तहकीकाती कमीशन के सामने मानने से इनकार कर दिया था। आज इस वीडियो का जो टोटल अहवाल है वो आपके सामने रखूँगा ताकि आपको पता चले। ज़ाहिर है ये जिसने दावा किया उसने वीडियो बयान में जारी दावा किया है और उसने कोई किसी से बात नहीं की है। मैं वो दावा आपको बिल्कुल मिनवान बताऊंगा। अब ये उसने उसके दावे को हामिद मीर तरदीद करता है, उसके ऊपर मुकदमा करता है, क्या करता है, लेकिन उसने वाज़े तौर पे कहा है कि हामिद मीर तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो और बाज़ आ जाओ, नहीं तो वो बातें जो तुमने उस वक्त मुझे कही थी वो मैं आपको वो मैं तुम जो है सारी दुनिया को बताऊंगा कि तुम्हारा उस वक्त क्या नज़रियात थे और तुम क्या कहना चाहते थे। बहरहाल ये जी उस वक्त जियो न्यूज़ का हिस्सा थे और इनका नाम आमिर लियाकत जाना पहचाना नाम है, और ये उस वक्त जियो पर इनाम घर के नाम से प्रोग्राम करते थे। इनका कहना है कि हामिद मीर, मैं आपको माजी के धुंधलकों में ले जाना चाहता हूँ। 2014 आपको गोलियां लगी और आपकी हालत उस वक्त गैर थी और मैं इनाम घर प्रोग्राम बंद करके वहाँ पहुँचा था। मैं सबसे पहले पहुँचने वाला आदमी था। ऑपरेशन थिएटर अभी तुम्हें नहीं ले जाया गया था और आना जाना लगा हुआ था। जब मैं तुम्हारे पास पहुँचा किसी ने बाहर से भी आना था। कुछ लोग आपके पास आए हुए थे, नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं पर्दा रखना चाहता हूँ। बहरहाल वो कहता है कि मैं स्ट्रेचर के साथ तुम्हारे साथ कदम आगे बढ़ा रहा था तो डॉक्टर पॉल ने बताया कि जी तुम्हारा ऑपरेशन होना है। उस वक्त तुम्हारे कोई पुरसान हाल नहीं था और तुम्हारे जो ऑपरेशन का इजाज़तनामा है उसके ऊपर दस्तखत होने थे, वो दस्तखत मैंने किए थे। आमिर मीर, तुम्हारी वाइफ और वहाँ कोई भी नहीं पहुँचा था। 4 घंटे तुम्हारा ऑपरेशन हुआ और 4 घंटे सारे लोग आ गए 4 घंटे के बाद, और जो भी बात थी वो सब ने मुझसे पूछी। इवन के जियो का तर्जमान बनकर मीडिया के ऊपर जो बातचीत की गई थी वो भी मैंने की। ये सारा आमिर लियाकत बताते हैं कि उस वक्त मैं मौजूद था और सारा कुछ मेरे सामने हुआ था। लेकिन आगे चलकर वो बड़े इंकशाफात करते हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि बड़ी बातें की आमिर लियाकत इसमें। वो कहता है कि जी मीडिया से बात की गई और आपने दावा किया था। वो कहता है, हामिद मीर को कहता है कि आपने दावा किया था कि मुझ पर हमला ISI के DG ज़हीरुल इस्लाम ने करवाया है। उस वक्त मैं आपसे मुत्तफ़िक नहीं था और मुझे 17 मरतबा आपके कहे गए जुमलों पर माफ़ी मांगनी पड़ी, और बाद में जब तहकीकाती कमीशन बना, 3 महीने उसकी तहकीकात हुई, तो तुमने जो उस वक्त इल्ज़ाम लगाया था, जिसके हवाले से मुझे भी कहा था और फिर मैंने आगे बयान किया था, तुमने जो उस वक्त इल्ज़ाम लगाया था, तुम तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होकर जब तुमने बयान रिकॉर्ड करवाया तो तुमने ये कहा कि मैंने गलत बात की थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे ऊपर ISI या ज़हीरुल इस्लाम ने कोई हमला करवाया है। ये आमिर लियाकत कह रहे हैं। वो कहते हैं कि आज तक वो कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ सकी और मैं ये सवाल तुमसे नहीं ISI से करता हूँ कि आखिर वो रिपोर्ट मंजर आम पर क्यों नहीं आई है। और तुमने जो है बाकायदा तौर पर उस रिपोर्ट में कहा था कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, हालांकि तुम तकरीबन 1.5-2 घंटे तक जो है ISI को बदनाम करवा चुके थे। तुम्हारा भाई आमिर मीर आके पेपर दे चुका था और पूरी दुनिया में उस वक्त जो है वो तुमने कोशिश की थी ISI का मजाक उड़वाने की। वो कहता है आमिर लियाकत के आपको ढील दी गई और आपको कुछ नहीं कहा गया उस वक्त भी, या आपको ढील दी गई थी। ऑपरेशन के बाद जो बातें की वो भी जो है वो मैं यहाँ नहीं दोहराना चाहता। आपके नज़रियात और ख़यालात जो हैं वो सबको पता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप अपने नज़रियात और ख़यालात को सड़कों पर आकर, चौराहों पर आकर बयान करें और आप जो है जो दूसरों की इज़्ज़त और दूसरों की इदारों की जो है वो तौहीन करें।
आमिर लियाकत का। आमिर लियाकत कहते हैं कि आसिफ गफूर ने आपको इज़्ज़त दी, आपको वो याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त DGISPR थे आसिफ गफूर, उन्होंने इनको बुलाया था, हामिद मीर को आगे बैठे हुए थे, सलीम साफ़ी भी मौजूद थे साथ, और उस वक्त इन्होंने कुछ ऐसे सवालात किए थे जिसमें मंजूर पश्तीन और उन लोगों को TV पर बिठाने के हवाले से ये सवालात थे। इस हवाले से वो कहते हैं कि ब्रीफिंग में आपको बुलाया गया, लेकिन आपने जो कुछ किया और जो कुछ वहाँ पर बातें हुई, मेरा ख्याल से वो उस वक्त भी मुनासिब नहीं था। आगे चल कर वो कहते हैं कि जी आप बार बार ये कह रहे हैं, आपने उस दिन की प्रेस क्लब के सामने तकरीर में कहा कि ये जो नामालूम है वो आप सब जानते हैं, तो भाई बताएं आप आखिर उनके नाम क्या हैं, आप वो नाम बताते क्यों नहीं हैं, ये ढके छुपे लफ्ज़ों में क्यों आप सारी बातें कर रहे हैं। आमिर लियाकत ये कहते हैं कि अगर आप वो नाम बताएंगे तो फिर मैं भी बताऊंगा कि वो सारी बातें जो तुमने मुझसे की थी, जो मुझे पता है, मैं सारा कुछ मंजर आम पर ले आऊँगा। ये धमकी दे रहे हैं हामिद मीर को आमिर लियाकत। वो कहता है कि आपने कहा था कि आलिम ऑनलाइन में जाकर मैं ये कहूँ कि जब मुझे हस्पताल ले जाया गया 2014 में, तो उस वक्त मैंने हस्पताल पहुँचकर जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, तुमने मुझे स्पेशली ये कहा था। तो आमिर लियाकत कहता है मैंने आलिम ऑनलाइन में आकर ये बातें की, तो बाद में उस पर मुझे मजाक उड़ा गया और लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हामिद मीर ने अस्पताल जाकर भी नारा लगाया, उसने स्ट्रेचर पे लेट कर भी नारा लगाया, उसने नर्स को देख कर भी नारा लगाया। तो इस पर वो कहता है कि मेरा मजाक उड़ाया गया। और आमिर लियाकत कहता है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, आपके पीछे लग जाऊंगा अगर आपने आइंदा ऐसी बातें की। बग़ैर तहकीकात के किसी इदारे पर इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ी गलती है। फिर आमिर लियाकत आगे चल के कहता है कि फिर मैं वो बात भी बता दूंगा कि नवाज़ शरीफ जब तुम्हारी इयादत करने के लिए आया था तो तुम्हारे कमरे में कौन कौन था, मैं तुम्हें बताता हूँ। ख्वाजा आसिफ था, आमिर मीर था, नवाज़ शरीफ था, और वहाँ पर आमिर मीर ने जो बातें की थी, ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की थी, वो मैं लोगों को बता दूंगा कि उस वक्त वहाँ पर क्या बातें की गई थी, क्योंकि आमिर लियाकत कहते हैं मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। वो कह रहा था कि क्या वो सब बता दूँ, सुन सकोगे जो उस वक्त नवाज़ शरीफ ने, तुमने, आमिर मीर ने और ख्वाजा आसिफ ने बातें की थी, क्या वो सुन सकोगे, क्या वो सब पे ज़ाहिर कर दूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं अमानतें ज़ाहिर नहीं करता। आपको बता दूँ कि उस वक्त आपके नज़रियात क्या थे, आपने अकेले में हस्पताल में मुझसे जो बातें की थी, क्या वो मैं लोगों को बता दूं। आपने गाड़ी में रास्ते में जाते हुए जो बातें मुझसे की थी, क्या वह लोगों को बता दूं। लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर तुमने आइंदा यही रवैया रखा तो फिर मैं वो सारी बातें लोगों के सामने ले आऊँगा। मशवरा है कि अपनी ज़बान बंद रखो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये मालूम नहीं है तुम्हें कि हुआ क्या है, और तुम महज किसी के कहने के ऊपर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो। आपकी रिपोर्ट, वो कहते हैं कि 3 माह में जो आपकी तहकीकाती कमीशन रिपोर्ट थी वो तैयार हो गई थी, और तुमने ये कहा था कि जी हमला करवाया है ISI ने, बाद में तुम उससे मुकर गए। क्या मैं तुम्हें वो कॉल भी याद दिलाऊं जो तुम्हें एक लेफ्टिनेंट जनरल ने कही थी, और मैंने कान तुम्हारे से फ़ोन लगाया था क्योंकि उस वक्त तुम खुद फ़ोन नहीं पकड़ सकते थे। तुम उस वक्त जी अच्छा बिल्कुल जी आप ठीक कह रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे थे। और क्या वो बातें भी मैं बता दूं कि तुमने उससे उस वक्त क्या बातें की थी। आमिर लियाकत कहते हैं कि ISI नाम बताकर काम नहीं करती। असतूर के हवाले से वो कह रहे हैं कि जी ISI वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, अगर वो आते हैं तो नाम नहीं बताते। और वो कहते हैं कि इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि एक मास्क पहन के बंदा आया और उसने कहा कि मैं ISI से हूँ, और उसने कमरे के अंदर आने दिया, तो उसने आमिर लियाकत को एंड पे ये कह दिया कि तुम बातें जो कर रहे हो पहले उनकी तहकीक कर लो, ऐसा ना हो कि कल को तुम्हें इन्हीं बातों पे दोबारा मुकरना पड़े और तुम्हें कहना पड़े कि मैंने ऐसी कोई बातें नहीं की थी। और बेहतर है कि तुम जो रवैया तुमने रखा हुआ है वो तुम बदल लो। तो एंड पे वो कहते हैं कि मेरी मोहब्बत जो है वो कहीं साजन वाली मोहब्बत में ना बदल जाए, और फिर तुम्हें ये देखना पड़े कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, ये तुम्हारे लिए फिर बेहतर नहीं होगा। ये आमिर लियाकत ने कहा है। आमिर लियाकत उस वक्त जियो के साथ थे। आमिर लियाकत की बातें हैं, ये मैंने आप तक पहुंचा दी हैं कि हामिद मीर के जो ख्यालात हैं वो पाकिस्तान के हवाले से, खैर ये तो सबको पता है कि उनके क्या है, लेकिन उसके क्या हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल ये मामलात आमिर लियाकत ने सामने रखे हैं। अब इस पर तरदीद तायीद जो भी आएगी वो आमिर लियाकत के अल्फाज हैं, वो मैंने आप तक पहुँचाए हैं। मेरी अपनी जो राय है हामिद मीर के हवाले से वो मैं बहुत बेहतर जानता हूँ, किसी दिन फिर इंशाअल्लाह आपके सामने रखूँगा। बहरहाल ये चीज़ें आज की इस वीडियो से इतनी ही। आने वाली किस वीडियो तक में इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।